हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने घर पे पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के पार्ट 2 के बारे में। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, एसिड्स के डेफिनेशंस बहुत सारे बताए थे और मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में क्या फर्क होता है, उसके एक एक एग्जाम्पल करके बताए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 में। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एसिड का ही और थोड़ा सा और देख लेंगे कि और मतलब एसिड जो है, एसिड का क्लासिफिकेशन अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ देखा जाए, बेसिसिटी देखा जाए, है ना, तो क्या होगा। उसके बाद बेस के डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और जो जो एसिड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वो बेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आगे एसिड के बारे में हमें क्या पढ़ना है। तो मैं अगर बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, तो क्या हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूं, ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, कि अगर देखा जाए कि एसिड में कितना बेसिक है कौन, है ना, एसिड में कितना कौन बेसिक होता है। अगर इस लेवल पे अगर हम लोग बात किया जाए तो हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास मोनो बेसिक एसिड होता है, डाई बेसिक एसिड होता है और ट्राई बेसिक एसिड होता है। मोनो बेसिक एसिड्स वो होते हैं कि क्या होता है कि जब कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, जब हम लोग एसिड को पानी में डालते हैं तो आयनाइजेशन होता है और आयनाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि 1 हाइड्रोनियम आयन मिलता है ना, मतलब आयनाइजेशन हो जाता है तो 1 हाइड्रोनियम आयन मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है, मोनो बेसिक एसिड कहा जाता है। 2 हाइड्रोनियम आयन मिलेगा आयनाइजेशन के बाद, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा और दो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा तो डायबेसिक एसिड, और 3 आयन मिलेगा तो 3 हाइड्रोनियम आयन मिलेगा तो ट्राई बेसिक एसिड कहेंगे, एसिड्स, है ना। हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो एसिड का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, है ना। किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, है ना। पहला पढ़ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी के बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन। बेसिसिटी का मतलब मैंने समझा दिया। देखिए अब इस बेसिस पे जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी 3 टाइप्स के हमारे पास क्या होंगे, एसिड्स होंगे। 3 टाइप के एसिड्स होंगे, एसिड का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक, है ना। तो मोनोबेसिक क्या होता है मैं बता दूं, इसमें मोनोबेसिक क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड क्या होता है। अगर बात करें मोनोबेसिक एसिड की, द एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस 1 हाइड्रोनियम आयन इज नोन एज व्हाट, मोनोबेसिक एसिड। अगर बात करूं द एसिड, ब्लू से लिख दूं क्या, आप जैसा कह दे, एक मिनट देखो ब्लैक वर्क कर रहा है क्या। द एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन, फटाफट हमें लिख लेना है ये, कंप्लीट आयनाइजेशन, the acid on complete ionization produce 1 hydronium ion in aqueous solution is known as monobasic acid। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, HCl हो सकता है ना, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है। HCl कैसे, देखिए जब क्या कह रहा है, 1 हाइड्रोजन आयन जब ये टूटता है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक, जैसे हमारे पास है एक कंपाउंड है HCl, तो एक HCl के एक कंपाउंड से, HCl जैसे हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, तो यहां से एक कंपाउंड से एक ही H+ आयन निकलेगा। मतलब HCl में जब पानी डालेंगे तो कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, और वहां पे एक हाइड्रोनियम आयन देगा, मतलब एक H+ देगा। मतलब HCl को देखे तो फर्दर HCl टूटता है H+ और Cl- में, तो एक H+ आयन दिया है। तो हर जगह ऐसे मतलब हमारे को सब्सटेंसेस देखने हैं जो क्या देता है, एक H+ आयन देता है और उसके एग्जाम्पल है, और उसी को क्या कहा जाता है, मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है, वैसे अगर देखा जाए तो डाइबेसिक वैसे ही हो जाएगा, डाइबेसिक एसिड क्या हो जाएगा,
सारा कुछ वही रहेगा और वहां पे मिला जुला के हो जाएगा सोल्यूशन। 1 हाइड्रोनियम आयन नहीं, मतलब देखो मैं लिख नहीं रहा हूं इतना ज्यादा, तो यहाँ पे बस क्या कर देना है 2 हाइड्रोनियम आयन, क्या कर देना है 2 हाइड्रोनियम आयन, है ना। इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल की बात करें तो 2 हाइड्रोनियम आयन में क्या हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा, और बात करें H2CO3, है ना। तो ये सारे जो है हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं किस चीज के, डाइबेसिक एसिड के, ठीक है। H2SO4 कैसे हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है जब ये टूटता है तो 2H प्लस और SO4 -2 में टूटता है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे टूटता है। तो ये एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो और बता भी सकते हो। ट्राइबेसिक की अगर बात करें, ये हमारे पास बी था। अगर ट्राइबेसिक की बात करें, ट्राइबेसिक एसिड, तो कुछ नहीं, डेफिनेशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदल जाएगा, बस यहाँ 3 कर देना है, दैट्स इट। क्या कर देना, ये बाकी सब सेम रहेगा, देख लेना, थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लेना। यहाँ क्या रह जाएगा 3 हाइड्रोनियम आयन, 3 हाइड्रोनियम आयन्स। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऐसा चीज जिसमें 3H प्लस आयन्स मिलता हो, तो वो क्या होता है, हमारे पास फोस्फोरिक एसिड है H3PO4, फोस्फोरस एसिड है H3PO3, है ना। तो ये जब टूटता है तो तुम्हें पता है 3H प्लस, ये टूटेगा तो 3H प्लस PO4 की पावर -3, है ना। ये इस तरह टूटता है, ये एक अलग आयन है, ये एक अलग आयन है। 3H प्लस आयन दे रहा है कि नहीं, मतलब 3 हाइड्रोनियम आयन देता है, याद रखना। तो उसको क्या कहते हैं, ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं। समझ में आ गया। ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। अब अगला क्लासिफिकेशन हम लोग एसिड का देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर बात करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, द एसिड विच अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा मैं बता दूं, सेकेंड, classification on the basis of, classification on the basis of स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें कि वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, अगर उस बेसिस पे बात करें तो हम लोग क्या बात कर लेंगे, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो डेफिनेशन, अगर 1 मिनट, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रहा है क्या, वेट अ सेकेंड ना। Yes, light is disturbing us. Anyhow. Wait a minute. It's okay. उतना प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ए नंबर में लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन, ब्लैक से लिखूं, चलो, द एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन, द एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन, द एसिड विच अंडरगोज, है ना, द एसिड विच अंडरगोज complete ionization, which undergoes complete ionization is known as strong acid, is known as strong acid। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं HCl, HBr, HI, HF ले सकते हैं आप लोग आराम से। कह रहा है कि द एसिड विच अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन, ऐसा एसिड जिसको पानी में अगर डुबाए हम लोग, है ना, कंप्लीट आयनाइज हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाए, कंप्लीट आयनाइज है, तो वैसे को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड क्या होगा, जो पार्शियल हो जाए, जो मतलब क्या कह सकते हैं, जो पार्शियल आयनाइज हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे वीक एसिड लिखना होगा तो साथ साथ आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे वीक एसिड बताना हो तो मैं क्या बता सकता हूं कि ऐसा एसिड, द एसिड विच
which undergoes incomplete or partial ionization, which undergoes incomplete or partial ionization is weak acid, is या आर वीक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका क्या लिखना है, एग्जाम्पल में ये जैसे हमारे पास बेंजोइक एसिड होता है, और ले सकते हैं जैसे कि हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल है वीक एसिड के। किस चीज के एग्जाम्पल है, वीक एसिड के। एसिटिक एसिड हमारे पास हो जाता है, वो भी क्या है, एक वीक एसिड ही है। तो ये सारे एग्जाम्पल है हमारे पास वीक एसिड के। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग एसिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग है कैसा, वीक है, तो ये सारा चीज था हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो थोड़ा स्पेस नहीं बचा है तो मैं चाहता हूं इसको आप लिख ले, है ना। और आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बात करें, कि पानी कम है कि ज्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। मैं यहाँ पे एक और चीज आपको लिखा दूं, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, हाँ मैं यहाँ पे एक चीज लिखाना चाहता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया चीज है, आप लोगों को भी लिख लेना चाहिए। क्या है ये, स्ट्रेंथ, STRNTH, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, डबल स्टार ट्रिपल स्टार। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is directly proportional to concentration of H plus ions, कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर हमें बताना है, अगर हमें क्या करना है, हमें एसिड का स्ट्रेंथ बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो हम लोग वहां पे क्या देखेंगे, हम किसी भी पर्टिकुलर एसिड का अगर हमें स्ट्रेंथ बताना है तो हम उसी एसिड का देखेंगे, कंसंट्रेशन देखेंगे कि उसका H प्लस आयन का कितना कंसंट्रेशन है, मतलब कि उस एसिड में H प्लस आयंस कितने हैं। अगर बहुत ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बहुत कम है तो वीक एसिड होगा। समझ में आ रहा है, मतलब स्ट्रेंथ अगर बताना है तो H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन देखे जाते हैं। कंसंट्रेशन मतलब कितना है उसके अंदर, H प्लस आयंस कितना है। समझ में आ गया, तो ये चीज बताना था। आप लोग इसको अब रफ कर सकते हैं, मैं रफ कर दे रहा हूं, है। एंड आई होप यू ऑल हैव नोटेड दिस, सो आई एम गोइंग टू रफ इट और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। रफ कर दूं, ओके। हम लोग इसके बाद बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ये कि किसमें कितना ज्यादा पानी है वगैरह, तो उसका अगर देखा जाए कंसंट्रेशन के बेसिस पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आते हैं उस पे, क्या हम लोग बात कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास दो टाइप के एसिड्स होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड, उस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आप लोगों को सभी को पता है, इस लेवल का सबको आइडिया लग जाता है। कंसंट्रेटेड एसिड हो गया, और एक होता है हमारे पास डाइल्यूट एसिड, है ना। कंसंट्रेटेड एसिड की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है कंसंट्रेटेड एसिड, द एसिड विच हैज लेस वाटर, है ना, द एसिड विच हैज लेस अमाउंट ऑफ वाटर, द एसिड विच हैज लेस अमाउंट ऑफ, हाँ फोन आ गया था बीच में, सो सॉरी फॉर दैट। आते हैं, द एसिड विच हैज लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड, है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इज नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड, है ना। और डाइल्यूट एसिड क्या हो जाएगा, द एसिड विच हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, वो एसिड जिसके पास पानी ज्यादा होता है, एसिड विच हैज मोर अमाउंट of water is known as dilute acid, is known as dilute acid। क्लास 9 में आप लोगों ने एक और टर्म पढ़ा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि
एक लेवल होता है कि हम इतने पानी में इतना ही चीनी डाल सकते हैं, मतलब उस पानी, मतलब उस सॉल्वेंट कह सकते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है, दोनों मिला के सॉल्यूशन बनते हैं। तो सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो इस सॉल्वेंट की मतलब इस सॉल्वेंट की जो कैपेबिलिटी है सॉल्यूट को घोल देने का, डिसॉल्व कर देने का, उतना ही सॉल्यूट जो है ये सॉल्वेंट क्या करेगा, लेता है ना। और दोनों मतलब अगर सॉल्वेंट जितना घोल सकता है उतना ही ले रहा है, तो वैसे सिचुएशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो एक तो तीसरा टर्म है जो हमारे यहाँ अभी नहीं है, तो 9 में ही पढ़ाया जाता है और 9 में बहुत इजी सा है तो समझ में आ जाता है। तो ये कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, मतलब वो कंसंट्रेटेड वो एसिड होता है जिसमें पानी बहुत ज्यादा हो। मतलब अगर 1 लीटर एसिड है तो उसमें मान लो कि चलो ½ लीटर वाटर होगा। अगर बात करें डाइल्यूट एसिड की, तो 1 लीटर एसिड है तो मान के चलो 2 लीटर 3 लीटर जो उसमें क्या होंगे, वाटर होंगे। तो वैसे एसिड को डाइल्यूट एसिड कहा जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। समझ में आ गया। आगे और हम लोग बात करेंगे बेस, है ना। हम लोग की का जो एसिड की जितनी भी डिस्कशंस थी, थियोरिटिकल पार्ट, वी हैव फिनिश दैट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेस एंड each definitions as we have seen of acid, we are going to discuss it about the bases and then we'll move to the chemical properties. So let's move to the base. Okay, well, we are going to start the base. हमने एसिड के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, आते हैं बेस। तो आप लोग हेडिंग डाल ले, खूबसूरत सा बेस हेडिंग डाल ले, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बेस, ठीक है। अपने को बेस नहीं, अपने को रेस पसंद है ना। रेस यू अंडरस्टैंड, क्लास 10th का रेस, अपने को रेस पसंद है, ठीक है। अपने को बेस पसंद नहीं है। ओके वेल, तो आते हैं कि बेस का क्या डेफिनेशन हो सकता है हमारे पास। तो मैं बहुत ही खूबसूरत दैट इज ब्लैक से लिखना शुरू करता हूं। बेस का क्या डेफिनेशन होता है, देखिए कह सकता हूं बेस, जैसे मैंने एसिड बोला था कि एसिड क्या होते हैं। अगर प्रैक्टिकल तौर पे बात की जाए तो जो H+ आयंस दे दे, जो अगर नेचुरल तौर पे बात की जाए तो जो क्या होते हैं, जिनका कोरोसिव नेचर होता है ना, खट्टा होते हैं टेस्ट में, वो सारे एसिड्स होते हैं। तो बेस भी तो कुछ टेस्ट होता होगा, उसको भी टेस्ट के बेसिस पे तो क्लासिफाई किया गया होगा, तो उसको क्या कहेंगे, तो कह सकते हैं बेस आर दी सब्सटेंसेस। मैं लिख सकता हूं बेस आर दी सब्सटेंसेस These are the substances that are slippery to the touch. Base are the substances that are slippery to the touch and bitter in taste. कहने का मतलब है बेस आर दी सब्सटेंसेस, जिस भी सब्सटेंस को अगर टच करते हो और वो स्लिपरी है, क्या है, स्लिपरी है, स्लिप करता है, जैसे साबुन टच करते हैं तो स्लिपरी होता है, तो वो एक बेस है, वो बेस्ट एग्जांपल है बेस का। और इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो अगर बात करें बेस का टेस्ट तो बिटर होता है, करेला बिटर होता है, आप लोग को पता है। तो ये हो गया। अगर सीधा सीधा कह सकते हैं कि बेस आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन बेस इन देम, है ना। सीधा सीधा कह सकते हैं बेसिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच कंटेन बेस इन देम। तो ये भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सॉरी। बेसिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच कंटेन बेस इन देम, विच कंटेन्स बेस इन देम, जिनके अंदर क्या हो, बेस हो, वैसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, बेसिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें कहां कहां होता है, तो मैं कह सकता हूं कि बेसिक सब्सटेंस आपको मिल सकता है सोप में, सोप, डिटर्जेंट एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, सरफ जिसको कहते हैं डिटर्जेंट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सब्सटेंस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना। तो ये हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। जो हमारे पास ब्लीच होता है, ब्लीच वो एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है बेस का। जो वॉशिंग पाउडर होते हैं, वॉशिंग सोडा अगर कह सकते हैं। तो ये सारा कुछ एग्जांपल है हमारे को बेस का। तो हम लोग देखेंगे 1 by 1 इसको बहुत डिटेल में, इन सबको तो हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है, समझ में आ रहा है। तो वो हम लोग देख लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर प्रैक्टिकल तौर पे बात किया जाए, प्रैक्टिकल तौर पे जैसे हमने वहां पे अर्हीनियस की थ्योरी पढ़ी थी, तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू अर्हीनियम थ्योरी देखा जाए तो क्या कह रहा है, अर्हीनियम थ्योरी अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग, मैंने AC शॉर्टकट में लिखा है, देख लेना। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियम, अगर अर्हीनियम की थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें 1884, तो क्या कह रहा है 1884, ठीक से बन जा बाबू, हाँ 1884। तो अर्हीनियम की थ्योरी के हिसाब से तो बेसिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयंस देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस आयंस देते हैं। अगर बात किया जाए तो बेसिक सब्सटेंसेस which give those substances which gives hydroxide और हाइड्रोक्सिल आयन जिसको OH माइनस कहा जाता है। द सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन when dissolved in aqueous solution is known as base। तो देखो बेस क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस को तुम अगर किसी जैसे कि अगर वाटर का एग्जांपल ले लिया जाए, तो किसी सब्सटेंस को अगर तुम वाटर में डुबा रहे हो, है ना, सब्सटेंस जो है अगर वाटर में डुबा रहे हो तो तुम्हें हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन देगा, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में। तो उसी को क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। बेस कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर बेस बात किया, मिनरल बेसिक चीजों की अगर बात किया जाए तो क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास हो जाएगा एग्जाम्पल में, अगर मैं लूं तो एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है CaOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है MgOH होल ट्वाइस, है ना, M बड़ा, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है AlOH होल थ्राइस, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि एक बहुत बेहतरीन बेस के एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। और आप लोग अपने तरफ से और भी लिख सकते हैं। तो ये बेस के एग्जाम्पल हैं जो कि बस मुझे लगता है सफिशिएंट है इतने। क्या होता है कि जब तुम इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, तो जब एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, मतलब तुम जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, बेस जो है एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में जब होते हैं, जब पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में लोग क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तुम्हें पता है जब पानी में जाएगा तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये टूटेगा Na+ और ये टूटेगा OH माइनस में, है ना। तो यहाँ पे OH माइनस दिया। ये कैल्शियम ऑक्साइड भी एक क्या है, एक बेस है। देखिए मैं आपको एसिड और बेस की थ्योरी क्लियर करता हूँ। जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। ओके वेल, तो वही मैं चीज कर रहा हूँ। कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है, तो उसको ऑक्साइड कहते हैं। तो नॉन मेटल क्या करेगा, अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्साइड बनाएगा, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, हमेशा याद रखना। मैं बता दूं यहाँ पे, मैं बहुत ही क्लियर तरीके से बता देता हूँ एसिड और बेस को कैसे बताते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या बनाता है, एसिड बनाता है। क्या बनाता है, एसिड बनाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बनाता है, एसिड बनाता है, याद रखना। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को सर पहचानेंगे कैसे, तो एलिमेंट देख लेना। जैसे मैं कहता हूं HCl, है ना, तो एलिमेंट देख लेना। जैसे H2SO4 कहता हूं तो देख लेना सब क्या है, नॉन मेटल ही तो है ना। जो हमारे पास कोर मेटल है वो क्या है, वो नॉन मेटल है। तो इस तरह से पहचान सकते हो। तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड बनाता है। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, है ना, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड कह सकता हूं, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। और एग्जांपल के तहत यहाँ पे देख सकते हैं, सोडियम क्या है, मेटल है, कैल्शियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। तो हमेशा इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिड बनाते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। हमेशा क्या बनाते हैं, बेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताया हूं, और मतलब इसको याद रखोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में। डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा सकते हो, है ना। तो वैसे ही देखिए क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है तो ये भी क्या है, एक बेस ही है। और आगे मैं आपको एक लाइन में लिखवा दूंगा कि बेस क्या क्या होता है, तो उस पर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्दर ये क्या करता है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, और ये बेस होता है, आप लोगों को पता है। तो अगर इसको तोड़ना है हमें तो किसमें टूटेगा, ये टूटेगा हमारे को कैल्शियम Ca+2+ 2OH माइनस, है ना, 2OH माइनस ऐसे टूटेगा। देखो जरा, Ca+2 या OH माइनस
2H माइनस में नहीं टूटेगा, ये टूटेगा आपको Ca+2 और OH माइनस, है ना, ऐसा कुछ टूटेगा। तो आप लोग देख लेना, Mg+2 और OH माइनस में जाएगा, Al+2 और OH माइनस में जाएगा, तो ऐसा होगा। तो आप लोग एक बार इस चीज को जो है क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये टूटता है, और ये हमारे पास ऐसा बेस का डेफिनेशन है, और बेस ये सब होते हैं हमारे पास। अगर बात करें, एक और वर्ड आएगा हमारे पास अल्कलीज की, तो अल्कली क्या होता है, देखो अल्कली क्या होता है, मैं बता दूं अल्कली क्या होता है। अब पहले तो आप इसको क्या कर ले, अच्छे से लिख ले खूबसूरत तरीके से, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अल्कलीज क्या होता है। ओके, तो हम लोग अब बात करेंगे डेफिनेशंस की, कि बेसिक का डेफिनेशन क्या क्या होगा, बेस का डेफिनेशन और क्या हो सकता है, और बेस का क्लासिफिकेशन हम लोग जान लेते हैं, है ना। बेस का क्लासिफिकेशन, जैसे हमने एसिड का क्लासिफिकेशन किया था, तो यहां लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस या बेस, ये बेहतर दिख रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो पहला टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ किस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ या ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी बात करते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, जैसे वहां बेसिसिटी के बेस पे बात किए थे, तो वैसे ही यहाँ एसिडिटी के बेस पे बात करेंगे, उल्टा बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा, मोनो एसिडिक बेस, है ना, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस क्या होता है, पहला जान लेते हैं, मोनो एसिडिक बेस क्या होता है। देखिए मोनो एसिडिक बेस क्या होता है, जैसे मैंने बताया था मोनो बेसिक एसिड के बारे में बताया था ना, मोनो बेसिक एसिड, वैसे ही यहाँ पे हम लोग बात करें मोनो बेसिक एसिड के बारे में। मोनो बेसिक एसिड्स क्या होते हैं, है ना, सॉरी, मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं, मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं। तो देखिए क्या होता है, ऐसा बेस या अल्कली जो कि कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाए। मैं अल्कली का आपको एग्जांपल नहीं दिया था ना, अल्कली क्या होता है, सॉरी मैं बता देता हूँ। अल्कली यहाँ पे जान ले थोड़ा सा, अल्कली मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अल्कली क्या होता है बाबू, देखो अल्कली क्या होता है, द बेस, ऐसा बेस, दोज बेस विच कंप्लीटली, those bases, है ना, which completely dissolve in water, is known as alkali, क्या, कौन अल्कली होता है, ऐसे बेस जो कि क्या है, कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाए, उसको अल्कली कहते हैं। ऐसा बेस जो पानी में कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसको क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं या अल्कली कहते हैं। और वैसे सब्सटेंसेस को अल्कलाइन कहते हैं, जो पानी में डिसॉल्व होके आता है ना जो बेस, उसको अल्कलाइन कहते हैं। तो एग्जांपल में ले सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास अल्कली के हैं, जो बेस्ट अल्कलीज हैं, जो कंप्लीटली पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये अल्कलीज था। तो मोनो एसिडिक बेस क्या होता है, मोनो एसिडिक बेस हमारे को पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये कह सकते हैं कि जब पानी में कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है तो एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है, क्या देता है, एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है, उसी को क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, द बेसिस, सॉरी ये वाला मार्कर नहीं है, द बेसिस ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन, पूरी तरह आयनाइज हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, द बेसिस ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन, है ना, कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूस वन हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब OH माइनस, वन हाइड्रोक्सिल आयन, द बेसिस ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूस वन हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक जा रहा है ना हम लोग, हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन। और एसिड में क्या रहता था, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सोनियम आयन, याद रखना, एसिड में हाइड्रोक्सोनियम आयन, यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, जो OH माइनस होता है। एक्वस सॉल्यूशन में अगर ऐसा बेस जो कि
बेस या और अल्कली, है ना, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, द बेस और अल्कली ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन, ऐसा बेस या अल्कली जो पूरी तरह आयनाइज हो जाए और आयनाइज होने के बाद एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको क्या कहते हैं, OH, हमारे को मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, तो ये एग्जाम्पल है किस चीज के, मोनो एसिडिक बेस के। किस चीज के एग्जाम्पल है ये, मोनो एसिडिक बेस के। तुम लोग इसका ये भी LiOH भी ले सकते हो, है ना, BeOH, नहीं ये नहीं होगा, LiH हो जाएगा, है ना, हेलिना के रब, ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल है, सफिशिएंट है अभी एग्जाम्पल ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अब उसी तरह क्या किया जाए डाई एसिडिक बेस का, अगर देखा जाए डाई एसिडिक बेस, तो तुम्हें पता है कुछ नहीं करना है, डाई एसिडिक बेस यहां पे क्या बदल जाएगा, बस ये जो है 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, बस यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सिल आयन, 2 हाइड्रोक्सिल आयन मतलब 2 OH माइनस, है ना, क्या दे देगा हमें, 2 OH माइनस, सीधा सीधा इस तरह भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 OH माइनस अगर देता है, कितना OH माइनस, 2 OH माइनस अगर हमें मिलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, डाई एसिडिक बेस है, ठीक है, 2 OH माइनस आयन, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल अगर तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, दो एसिडिक, इसका एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 OH माइनस आयन देगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ MgOH होल ट्वाइस, है ना, तो ये हो सकता है एग्जाम्पल जो 2 OH माइनस आयन देता है। तुम्हें पता नहीं बनता कैसे, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, अगर तुमसे कोई कहे तो तुम कहना देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे, और Ca और OH, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH होता है, और दोनों का चार्ज लिखते हैं, चार्ज लिखते हैं तो Ca पे होता है +2, लेकिन उसका चार्ज यहाँ नहीं लिखते हैं, तो 2 लिख देते हैं, और OH पे होता है -1 तो 1 लिख देते हैं, और क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, और ये फाइनली हमारे को बन के आता है Ca1OH का होल ट्वाइस, तो ये 1 तो ना के बराबर होता है, तो हमारे को बन के मिलता है CaOH होल ट्वाइस, और इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह बनता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी आप तुम सारा चीज बना सकते हो अपने आप से, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ट्राई एसिडिक बेस की अगर बात करें, ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेसिस की अगर बात करें तो कितना, बस 3 आयन देगा, सारा चीज सेम रखना और वहां पे लिख देना कि 3 आयन देगा, तो 3 OH माइनस आयन देगा, तो क्या हो जाएगा 3 OH माइनस आयन अगर देता है तो क्या कहलाएंगे, ट्राई एसिडिक बेस। अगर इसके एग्जांपल लेना चाहो तो AlOH होल थ्राइस ले सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बना होगा तुम्हें पता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख देना, और एल्यूमिनियम Al और हाइड्रोक्साइड होता है, और Al पे चार्ज क्या होते हैं, Al आयन से है उस चार्ज का, और Al क्या है, कटायन है, तो इस पे चार्ज होते हैं +3, तो 3 लिख देना, OH पे होते हैं -1 तो 1 लिख देना, और क्रिस क्रॉस करा देना, तो हमारे को मिलके बनता है AlOH का होल थ्राइस, है ना, चार्ज क्या होते हैं, उल्टा हो जाते हैं, तो इस तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला है, समझ में आ गया। तो इस तरह से जो हम लोग कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो है था। अगर कंसंट्रेशन के बेसिस पे बात करें तो तुम्हें पता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कंसंट्रेशन के बेसिस पे मैं लिखा नहीं रहा हूं बट बता दे रहा हूं, कंसंट्रेशन के बेसिस पे तो कंसंट्रेटेड बेस की अगर बात करें तो कंसंट्रेटेड बेस क्या होगा, ऐसा बेस जिसमें पानी क्या हो, कम हो, उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड बेस। और डाइल्यूट बेस क्या होगा, ऐसा बेस जिसमें पानी क्या हो, ज्यादा, उसको कहेंगे डाइल्यूट बेस। तो मैं इसको बकायदा लिखवा नहीं रहा हूं बट मैंने बता दिया कि क्या होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब ऐसा भी कोई भी सब्सटेंस, कंसंट्रेटेड सब्सटेंस की बातें हो रही है तो उसमें पानी बिल्कुल ही क्या रहेगा, कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा। डाइल्यूट बोल रहा है तो भर भर के पानी भर देना है, भर के एकदम बाहर निकाल देना है पानी, बता रहा हूं मैं, है ना। तो ये हमारे पास ऐसा होगा। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं कि हम लोग एसिड और बेस दोनों का थ्योरी पार्ट खत्म कर चुके हैं। अगले क्लास में, अभी आज हम इसको यहीं पे रखते हैं, अगले क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मैं एक और बात आप लोगों को लिखवा देता हूँ, नोट समझ, नोट मैंने अल्कली के बारे में जो बताया है मैं थोड़ा सा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक और नोट लिखवा दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मैं कहना चाहता हूं अल्कली से रिलेटेड है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। ऑल बेसिस आर अल्कलीज
ऑल बेसिस आर अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर नॉट बेसिस, बट ऑल, सॉरी थोड़ा गलत लिख रहा हूं मैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, है ना, सारे अल्कलीज क्या होते हैं, बेस होते हैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। कहने का मतलब यह है, देखो जितने भी अल्कलीज होंगे ना वो बेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन जितने बेस होंगे वो जरूरी नहीं कि अल्कली होंगे। कैसे? अल्कलीज का डेफिनेशन क्या है कि अगर बेस को पानी में डाले तो क्या करता है, वो बेस पूरी तरह घुल जाता है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है पानी में। और ऐसा बेस जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उसी को क्या कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है। तो सारे बेस क्या होते हैं, पानी में घुलते नहीं है, याद रखना। तो जो तो घुल जाएगा वो तो बेस ही होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे अल्कलीज बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कलीज नहीं होते, मतलब सारे बेस पानी में घुलने की जो टेंडेंसी है वो नहीं रखते हैं। इसीलिए मैंने ये नोट लिखवाया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इसको क्या करें, अंडरलाइन कर लें, डबल स्टार लगा के अंडरलाइन कर सकते हैं। और भी बातें हैं जो एक दो छूट जाती हैं, तो अगले क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच क्या कर दीजिएगा, इसको उड़ा दीजिएगा, ठीक है। और आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा। स्कूल जो है मुझे जहां तक लग रहा है कि खुलने वाले हैं, और बिहार में ऑलमोस्ट 16 तारीख से, मतलब कल रह के परसों, और कल जो है इंडिपेंडेंस डे है, तो सभी को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। आजादी की भावनाओं को लेकर जो है हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, और जब भी अपने देश को जरूरत हो हम लोग आगे आए, बेहतरीन काम करके आगे आए ना आए दैट इज नॉट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बेहतरीन काम करें देश के प्रति, है ना। देश को मतलब आगे ले जाने के बारे में सोचे, है ना। हम अगर भारत के निवासी हैं तो ये हमारा जो है कर्तव्य है। और इसी के साथ चलिए मैं जा रहा हूं, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा। इसको नोट्स के तौर पे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल।